हित सजनी के साथ अनंत सहचरियों को सुख प्रदान करते हुए नवनिभृत निकुंज में विलसती रहती है। हमारे भाव में जब तक देह है, संसार सुख है, तब तक राधा किशोरी का परिचय, इनका प्रेम रस, इनकी उपासना नहीं। बड़े बड़े ज्ञानियों के लिए भी अगोचर हमारी लाडली जो है, वो इस रस को प्रदान करने के लिए प्रकट है। हमारी स्वामिनी जी का एक नाम है रसदात्री, रस प्रदान करने वाली। जीवों की तो बात क्या, ईश को, प्रभु को रस समुद्र सार श्री लाडली जू रसघन मोहन मूर्तिम श्री लाल जू को महासुख प्रदान करती। मांगत लाल लाडिलो नागर, प्रगट भई दिन दिन की चोरी। जब लालजू महाराज नंद भवन में प्रकट हुए, संपूर्ण ब्रजमंडल में महामोद, रिद्धियां सिद्धियां सब गलियों में हाथ जोड़े खड़ी है। शीतल मंद सुगंध वायु सेवा कर रही है। संपूर्ण प्रकृति ऋतु की मर्यादा तोड़कर एक साथ प्रकाशित हो रही। श्री लाडली जी महाराज वृषभानु जी के भवन में प्रकट होने का निश्चय किया। ये बहुत प्रेमी स्वभाव के श्री वृषभानु जी हैं, समस्त ब्रजवासियों के प्राण हैं। और नंद बाबा और वृषभानु जी तो एक दूसरे के जीवन ही हैं। भगवान श्री हरि की कृपा से वृषभानु जी के एक पुत्र हुआ श्रीदाम, पर उनके मन में एक स्वर्णिम कांति की किशोरी झलकती रहती थी। आंख खोले तो वही पीतारुण अक्षयुमनंत तडिल्लताभाम, पीत और अरुणिमा लिए हुए अनंत बिजलियों की सी कांति। श्री कीर्तिदा रानी से बात करी श्री वृषभानु जी ने कि मेरे भावदेश में एक सदैव किशोरी झलकती रहती है, क्या कभी नेत्र गोचर होगी? क्या मेरा कभी ऐसा सौभाग्य होगा कि ये किशोरी हमारे यहाँ प्रकट हो और हम इसको दुलार करें, पालने में झुलावें और महल में खेलती हुई देखें, जो हमारे भाव में है। बड़ा अद्भुत वैभव जहां हमारी लाडली जो प्रकट हो रही हैं, ऐश्वर्य का वैभव तो बहुत छोटी बात है, प्रेम का वैभव। श्री श्यामा जो प्रेम स्वरूपा है और ये किसी साधन से प्राप्त होने वाली नहीं है। तबे ध्रुवदास जी कहते हैं, सवयंग गुणहीन हो ताको यतन न कोई, एक किशोरी कृपाते जो कछ हो सोई। मन में निश्चय हुआ कि इस किशोरी को प्राप्त करने के लिए एक ही उपाय केवल है, वो श्री जी ने दिया, यमुना रस रानी प्रसन्न हो जाए। वृषभानु जी के हृदय में प्रेरणा हुई कि जो तुम्हारे भाव देश में लाडली जो हैं, अगर इनका प्रादुर्भाव चाहते हो तो यमुना रस रानी को प्रसन्न कर लो। बहुत महिमा है श्री यमुना रस रानी जी की। यही राधिका पते पदाब्ज भक्ति मुत्तमा, मवाप्यशा ध्रुवम भवेत परत्र तत्प्रियानुगा। इसी जन्म में अद्भुत श्यामा श्याम का प्रेम और शरीर छूटने के बाद उनकी नित्य सेवा में सहचरी स्वरूप से ये यमुना जी प्रदान करती है। ये रस रानी है यमुना जी, प्रियालाल के हृदय का प्रेम उच्छलित होकर प्रवाहित हो रही है। बरसाना अद्भुत शोभा से युक्त, वैसे भी देखो सुंदर सुंदर पहाड़, और जब वर्षा होती है उन पहाड़ों पे लताएं तो मन को चुरा लेने वाली होती है। अकेला हो और लाडली जो से अपनापन हो तो चिल्ला चिल्ला के रोने का मन आता है कि आप सुन रहे हो ना, आप यहीं कहीं खेल रही होगी प्यारी।
लाडली जी, अद्भुत प्रेम नगरी है बरसाना। देखो बरसाना, बरसंत में सहजाद्भुत सौख्य धाराम। हमारी स्वामिनी किसी साधन बल से नहीं, जहां अपनापन किया कि मेरी लाडली, सहज में ही अद्भुत प्रेम रस, अद्भुत सुख की वर्षा करने वाली। इसीलिए स्वामिनी जी के नगर का नाम बरसाना, बरसाने वाली, कृपा बरसाने वाली, करुणा बरसाने वाली। वृषभानु जी का भाव इतना सरस और संत सेवी था। बड़े बड़े महात्मा जन पधारते रहते थे, उनकी चरण सेवा करते, और गौओं की सेवा तो करते ही थे। लाखों गौएं थी। बहुत काल व्यतीत हुआ, ऋषि सेवा, गौ सेवा। मन में दृढ़ निश्चय हुआ कि अब अवस्था ढलती जा रही, लेकिन हमारी कामना की पूर्ति नहीं हो रही। अब मैं निश्चय ठानता हूं, नियम पूर्वक यमुना जी की आराधना करूंगा। रोज स्नान करूंगा, जाके यमुना जी में खड़े होकर उनको प्रसन्न करने के लिए मंत्र जपूंगा, उनसे प्रार्थना करूंगा। एक दिन हृदय में इतनी विकलता हुई कि हे यमुना जी, हे रस रानी, अब रहा नहीं जा रहा। जो हमारे भाव देश में लाडली हैं, आप कृपा करके उनको प्रकाशित कीजिए। प्रातःकालीन बेला में 3 बजे यमुना जी जाते थे। नित्य प्रति आराधना, नित्य प्रति स्नान, मंत्र जाप। भाद्र शुक्ल पक्ष अष्टमी प्रभात वेला, जो ही यमुना जल में प्रवेश किया तो देखा एक ज्योतिर्मय कमल प्रवाहित नहीं हो रहा, एक ही जगह विराजमान है। प्रविशि धारग ही कंज प्रसूना, आगे बढ़े। इतना सुंदर कमल, एक अद्भुत आनंद हो रहा है, क्योंकि स्वामिनी जो आह्लाद समुद्र का सार है ना, प्रभु को भी आनंद प्रदान करने वाली, आह्लाद प्रदान करने वाली है। बहुत अद्भुत राधा स्वरूप है। कहा कहो इन नैनन की बात, ये अली प्रिया बदन अम्बुजरस अटके हनत मिला। महाप्रेम। वृषभान जी को कुछ नहीं दिखाई दिया, कमल दिखाई दिया, पर एक आकर्षण है। उस कमल को जे ही स्पर्श किया, रोमांच हो गया, अश्रु प्रवाह होने लगे। एक अद्भुत आकर्षण। कमल को उठाया, जे ही हृदय से लगाया, 2 घड़ी तक तो बेसुध रहे। 48 मिनट तक तो जल में ही श्री जी के रूप रस में डूब गए। ये ले चलते हैं पुष्प। उस पुष्प को अपने दोनों कर में विराजमान करके आनंद से लड़खड़ाते हुए, अद्भुत मोद है, क्योंकि श्री जी का एक नाम मोद प्रदायिनी है। वो दिव्य पुष्प, ऐसी जगमग कांति, महा अद्भुत छटा और एक अपार आनंद। महल में प्रवेश किया और सीधे कीर्तिदा रानी के पास गए और कहा, आज यमुना जी में ये अलौकिक कमल देखो, हमें अद्भुत आनंद प्राप्त